अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा सदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनों आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवेन विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकंदव्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारः सावधान प्रिया शृण्वन्तु कोटि शतम द्वादश चैव कोटि लक्षाणि सीतिस्रय दीपानि चैव पंचाशत् सहस्रसंख्यां एतच्चितं पंचपदं नमामि अर्हन्त भाष्यर्थं गणहरदेवेहिं दन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तिदुत्तो सुजनानमहो वयं शिरसायिषां मन्त्रे सुधभक्ति कौशलोकौ तत्सालोक्यं अंगो वंग पैण कौदय प्रियमी सुधपड़माणि ओग तुवग्गय चूलिया चेव सुप्रत्यय श्री दिलकान चाणि सुकालम पच्यमी पूज्यमी वंदामी नमस्कामी दुःखतो कमक्तो बोइला सुगई गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति हो अत्पूर्वाने साध्या प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म शार्थम भापूर्वा वंदनाश्रय सनतं श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोमि। श्रुत जलधि पार गेवेश्वरमति भावना पटुमति सुचरित तपोन दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मज्जे पंच विचार करण संदर्शे शिष्टानुग्रह कुशले दमारि सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन ये तरन्ति संसार सारं घोरं चिनति अटकं मम यमन मरणं न साविन्ति ये नित्यं रत्नं सोम निर्सा ध्यानाग्नि होत्राकुलः षट कर्माभिरता तपो दंडना साधुप्रिया साधु शील प्रावरणा गुण प्रणार्थ चंडार तेजोदिका मोक्षद्वार कपाट पाटन बटा पीणम तुमाम साधु गुरु वै कांतो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणं गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा मनते आदि भक्ति कौशल को सालोक्यम सम्मणान सम्मदसन सम्मचरिताणं पंचविचारणं आरणं आराधि सुदणाणं देश्याणं वज्ञानं तीराणं गुण पालन ज्ञानं शब्दसाणं स्वयान कालम अच्छेमी पूज्यमी वंदामी नमस्कामी दुःखतो कमतो बोइलाओ सुगैगमनम समानम जंगम संपत्ति विभूषणं महावीरं संवत्सरेण निलयं पैडिसमुत्थितं योच्छं नमियूननेमि चन्दम् असहाय परकं मम महावीरं बन्धुदय सत्यजुत्तम ओगादेशे तवं योच्छं। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। बोले आरिका आदिमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां जलवायु। वंदना भाई साहब वंदना। हाँ सबके लिए आशीर्वाद है। सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। बहुत दिनों के बाद में पूरा 10 लक्षण पर्व हो गया, रत्नत्रय पर्व भी हो गया और कर्मवाणी भी हो गई। अब कौमटसार कर्मकांड का स्वाध्याय भी थोड़ा सा और अच्छी तरह से करना है। अब ज्यादा ब्रेक नहीं करना है। वंदना भैया जी, वंदना सबको जय जिने। हाँ जय जिनेन्द्र सबके लिए। वंदना भाई साहब सादर प्रणाम और सभी से उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा। भाई साहब सादर प्रणाम। हाँ करिए 148वें गाथा का स्वाध्याय करिए। 148वें गाथा बोलिए। बोल रही हूँ गाथा नंबर 148। जी हाँ।
बोलू ना भाई साहब? हाँ बोलिए। बासुप बासु अवरठि दियो सुबाप जहन्न कालो बीबी वरो बीबी जहन्न कालो शेषानमेवं वयनियमेदं बासुप बासु अवरठि दियो सुबाप जहन्न कालो बीबी वरो बीबी जहन्न कालो शेषानमेवं वयनियमेदम्। वासुपवासु परस्थितिः सुबा सुबाप जघन्य कालः बीबीवर बिबी जघन्य कालः शेषाणमेवं वक्तव्यमेत। अब यहाँ देखो अपने को नई नई चीजें मिलेगी और खूब अच्छी तरह से उपयोग लगा के धीरे धीरे इसको पढ़ना है, तब जाकर के पूरा अपने को जो कुछ अपन ने अभी तक पढ़ा है इसी 2 3 4 गाथाओं में, उनका सबका सार इसके अंदर से अपने को मिलने लगेगा। बादर पर्याप्त वासु प व अपर्याप्त वासु अ वर्ठिद्दी ओ सूक्ष्म और वर्ठिद्दी ओ सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त, इन 4 प्रकार के जीवों के कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति और जघन्य स्थिति तथा सूक्ष्म व बादर अपर्याप्त और सूक्ष्म व बादर पर्याप्त जीवों की जघन्य स्थिति, इस प्रकार एकेंद्र जीव के कर्म स्थिति के 8 भेद हुए। पर्याप्त अपर्याप्त और बादर और सूक्ष्म और उत्कृष्ट और जघन्य, इस प्रकार से। तो बादर पर्याप्त और अपर्याप्त 2 भेद हो गए, सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त 2 भेद हो गए, 4 हो गए। और इन चारों जीवों के कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति, ये उत्कृष्ट स्थिति निकालनी, और सूक्ष्म व बादर पर्याप्त और सूक्ष्म व बादर अपर्याप्त जीवों की जघन्य स्थिति, मानी 4 तो जघन्य स्थिति और 4 ही उत्कृष्ट स्थिति। इस प्रकार एकेंद्रीय जीव के कर्म स्थिति के 8 प्रकार से अपने को यहाँ पर चिंतन करने के लिए दिया है आचार्य महाराज ने। 2 इंद्रिय के पर्याप्त अपर्याप्त है ना, बीबी वरो, 2 इंद्रिय के पर्याप्त अपर्याप्त तथा इन दोनों के ही जघन्य और उत्कृष्ट, इस प्रकार स्थिति के 4 भेद। द्विइंद्रिय संबंधी जानना, तो द्विइंद्रिय संबंधी तो 4 भेद हुए, एक इंद्रिय संबंधी 8 भेद हो गए, क्योंकि एक इंद्रिय में सूक्ष्म और बादर ये 2 और लगाने हैं, तो सूक्ष्म और बादर को लगा लेंगे तो क्या मिल जाएगा, वहां पर जो 4 की जगह 8 हो जाएंगे, है ना। लेकिन जो द्विइंद्रिय जीव है उसके अंदर में सूक्ष्म बादर नहीं है, तो द्विइंद्रिय जीव के पर्याप्त अपर्याप्त तथा इन दोनों के जघन्य उत्कृष्ट, इस प्रकार स्थिति के 4 भेद द्विइंद्रिय संबंधी जानना। तथैव त्रिइंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय जीव पर्यंत स्थिति के भी 4 भेद हो गए। तो इस प्रकार से पहले तो एक इंद्रिय के तो 8, 2 इंद्रिय के 4, फिर 3, फिर 4, फिर 4, फिर 4, फिर 4, तो ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्रकार का कुल मिला करके हो गया त्रिइंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय तक, तो ये 28 भेद हो गए। स्थिति के भेद 14 प्रकार के जीवों की अपेक्षा से होते हैं। तो 8 तो हो गए एक इंद्रिय के, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय के संगी और असंगी, इस प्रकार से 5 भेद ये हो गए, और एक इंद्रिय के 8 हो गए। तो 5 और ये 8, ये कुल मिला के ये 3 3 6 भेद जो यहाँ पर दिए गए हैं, इनका टोटल मिला करके 28 हो गया। स्थिति के भेद 14 प्रकार के जीवों की अपेक्षा से होते हैं। ये 14 प्रकार के जीव, जो 14 समास है, इसलिए 14 प्रकार के जीव लिखते हैं। अब इसमें देखो विशेषार्थ में क्या क्या दिया है कि एक इंद्रियादि के 14 भेदों की उत्कृष्ट व जघन्य स्थिति भेदों की अपेक्षा 28 प्रकार से भेद बनते हैं। ये 28 प्रकार निम्नलिखित जानना।
तो जैसे अभी अपन ने पढ़ा, तो बादर पर्याप्त एक इंद्रिय उत्कृष्ट स्थिति, सूक्ष्म पर्याप्त एक इंद्रिय स्थिति उत्कृष्ट स्थिति, फिर बादर अपर्याप्त एक इंद्रिय के लिए, एक इंद्रिय की बात चल रही है तो उत्कृष्ट स्थिति, सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति। तो इस प्रकार से चार भेद उत्कृष्ट स्थिति के हो गए। फिर जघन्य स्थिति के सूक्ष्म अपर्याप्त एक इंद्रिय जघन्य स्थिति, बादर अपर्याप्त एक इंद्रिय जघन्य स्थिति, सूक्ष्म पर्याप्त एक इंद्रिय जघन्य स्थिति, बादर पर्याप्त एक इंद्रिय जघन्य स्थिति। ये जघन्य स्थिति के चार भेद हो गए, उत्कृष्ट स्थिति के चार भेद हो गए। तो 8 प्रकार के ये भेद हो गए। फिर द्विइंद्रिय के लिए ले लिया पर्याप्त द्विइंद्रिय उत्कृष्ट, अपर्याप्त द्विइंद्रिय उत्कृष्ट, और फिर अपर्याप्त द्विइंद्रिय जघन्य और पर्याप्त द्विइंद्रिय जघन्य। तो ये चार भेद इसके हो गए। इसी प्रकार से आगे चार चार भेद और करते गए तो कुल मिलाकर के 28 भेद हो गए। ये विशेषार्थ में इन्होंने जो यहाँ पर अभी लिखा था अर्थ के अंदर में, वही यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 28 तक और सरल करके माता जी ने समझा दिया कि ये 28 भेद हो रहे। अब उपर्युक्त 28 भेदों में से संगी पंचेंद्रिय संबंधी 4 भेदों का कथन आगे पृथक से करेंगे। अभी संगी पंचेंद्रिय का तो विस्तार है तो वो तो अलग से चलेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में देव और नारकी और सब चारों गतियों के जीव आएंगे, तो उसकी विशेषता जो है अलग से बता दी जाएगी। अवशिष्ट जो 24 वेदों की स्थिति का आयाम जानने के लिए अंतराल संबंधी वेदों को त्रैरासिक द्वारा कहते हैं। ये 24 वेद जो हैं ये त्रियंचों में ही होंगे, है ना। इसमें संगी पंचेंद्रिय के 4 यदि छोड़ दें, बाकी 24 जो है वो असंगी पंचेंद्रिय तक के हैं, और उसके अंदर में 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, ये सारे जो है वो त्रियंचों में होते हैं। क्योंकि मनुष्य होने से संगी हो जाता है, तो संगी हो गया, और उधर फिर दूसरी जो गतियां है देव और आयु है, देव और नरक है, वहां भी संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं। तो त्रियंचों की अलग बात हो गई और बाकी गतियों की अलग बात हो गई। अब अवशिष्ट 24 वेदों की स्थिति का आयाम जानने के लिए अंतराल संबंधी वेदों को त्रैरासिक द्वारा नीचे समझाया जा रहा है। इसको एक बार आज अपन खाली रीडिंग करेंगे, उसके बाद दोबारा रीडिंग करेंगे, फिर उसके बाद कल का समय यदि मिलेगा अपने को तो इसको गाथा को वापस पढ़ करके और फिर इसको अच्छी तरह से और बताएंगे। तो इससे आज शुरू करते हैं। स्थिति बंध में जो काल का प्रमाण है उसे आयाम कहते हैं। ये पहले अपन ने पढ़ा था, ये बात अपन को वापस यहाँ पर रिपीट करके समझा दिया है कि स्थिति में जो काल का प्रमाण मानी कितने काल तक की स्थिति है। आयाम का अर्थ लंबाई है। यहाँ एकेंद्र जीव के मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति एक सागर प्रमाण है। तो एक सागर लंबाई जैसे समझो, ऐसे समझाना चाहते हैं ये। और जघन्य स्थिति पल्ले के असंख्यातवें भाग को एक सागर में से घटाने पर जो काल शेष रहा उतने प्रमाण है। ये बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी जब इसकी और व्याख्या अपन करेंगे दोबारा, तो जो पहले की गाथा को साथ में रख करके और इसको समझने के लिए वापस जो है प्रयास करेंगे। अब क्या अपने को सूत्र क्या मिला था? आदि अंते शुद्धे वडिहिदे रूव संजुदे ठाणा। इस करण सूत्र के अनुसार आदि मानी जघन्य स्थिति को अंत अर्थात उत्कृष्ट स्थिति में से घटाने पर जो प्रमाण शेष रहे उसमें एक स्थिति के वेदों में एक एक समय बढ़ता है। इसलिए वृद्धि के प्रमाण एक का भाग देने पर उतना ही प्राप्त हुआ। उसमें एक अधिक करने से एकेंद्रीय जीव के मिथ्यात्व की स्थिति के भेद पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण होते हैं। इस गाथा के अनंतरवर्ती गाथार्थ में माने अनंतरवर्ती मानी आगे की और इसके बाद वाली जो गाथाएं आएगी उन गाथार्थ में एकेंद्रीय जीव की स्थिति के अंतराल में अंकों की संदृष्टि की अपेक्षा 1 2 4 14 28 98 और 196 इस प्रकार सलाका कहेंगे। उन सर्व सलाकाओं को जोड़ने पर 343 सलाका होती है।
जैसे साझे में व्यापार में हिस्से होते हैं, उसी प्रकार सलाह का भी जानना, जाननी या जानना, है ना। साझे के व्यापार में हिस्से, जैसे सोनू दीदी जुड़ गई होगी तो समझ जाएगी, जैसे कंपनी के शेयर होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर समझ लो। अब एकेंद्रीय जीव के पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण स्थिति के विकल्प कहे, उनमें 343 का भाग देने पर जो प्रमाण आवे, उतने एक शलाका में स्थिति के विकल्प जानना। इनको अपनी अपनी शलाका के प्रमाण से गुणा करने पर अपनी अपनी स्थिति के भेदों का प्रमाण निकलता है। अब इसी को त्रैराशिक द्वारा कहते हैं। 343 शलाका में एकेंद्रीय जीव संबंधी मिथ्यात्व के सर्वभेद पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण पाए जाते हैं, तो 196 शलाकाओं में कितने भेद होंगे? यहाँ प्रमाण राशि 343 शलाका, फल राशि एकेंद्रीय जीव की मिथ्यात्व की स्थिति के भेद का प्रमाण पल्ले के असंख्यात में भाग मात्र, इच्छा राशि 196 है। फल राशि को इच्छा राशि से गुणा करने पर तथा प्रमाण राशि का भाग देने से जो लब्ध आवे, उतने बादर पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति से सूक्ष्म पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति पर्यंत स्थिति के भेद जानने। यह स्थिति भेदों का प्रमाण बादर पर्याप्त उत्कृष्ट स्थिति बंध के अंतराल में जितने स्थिति के भेद हैं, उनके समान है। इस अंतराल की 196 शलाका जानना चाहिए तथा इस अंतराल में स्थिति भेदों का जितना प्रमाण कहा, उसमें से एक घटाने पर जो काल प्रमाण प्राप्त हो, उसे एक सादर मानी बादर पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति में से घटाने पर सूक्ष्म पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति का प्रमाण प्राप्त हो जाता है। अभी समझ में तो कुछ आया नहीं है, क्योंकि सामने कोई फिगर है नहीं, तो सामने फिगर रख रख करके फिर इसका अपन विस्तार करेंगे। अभी एक बार आज रीडिंग करो। हमेशा ऐसा जो जितना भी होता है ना स्वाध्याय, उसमें एक बार रीडिंग करना, फिर दूसरी बार रीडिंग धीरे धीरे करना, फिर तीसरी बार जो जो चीज लिखी है उस चीज को वापस जहां जहां वो लिखी थी वहां पर अपन ने जितना समझा था, वो जो नहीं समझ में आया था तो उसी को वापस रिपीट करके और फिर इसको लेना है। तो अपने को शांति से पढ़ना, पहले आगे पढ़ाई पूरी करो। प्रमाण राशि 343 शलाका, फल राशि एकेंद्रीय के मिथ्यात्व की स्थिति भेदों का प्रमाण पल्ले का असंख्यातवां भाग इच्छा राशि 28 शलाका है। फल राशि को इच्छा राशि से गुणा कर प्रमाण राशि का भाग देने पर जो लब्ध आया, वह सूक्ष्म पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति से बादर अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति पर्यंत स्थिति के भेदों का प्रमाण होता है। ये जो अपने को त्रिराशि करने का जो सूत्र दिया था, वो सूत्र जो है पहले अपन ने पढ़ा था, वो शायद सब लोग भूल गए होंगे, इसलिए अपने को ये चीज समझ में नहीं आ रही है। यदि वो सूत्र याद रहता तो ये जल्दी समझ में आ जाता, इसलिए उस सूत्र को वापस लेंगे, तब सारी चीजें और खुलासा से समझ में आने लगेगी। एक बार खाली रीडिंग करके आगे बढ़ते हैं। प्रमाण राशि 343 शलाका, फल राशि एकेंद्रीय के मिथ्यात्व की स्थिति के सर्वभेद पल्ले का असंख्यात्मा भाग और इच्छा राशि शलाका 4, इनमें फल राशि को इच्छा राशि से गुणा करके प्रमाण राशि का भाग देने पर जो लब्ध आया, उतने बादर अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति से सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति पर्यंत स्थिति के भेद जानने। इस अंतराल की 4 शलाकाएं हैं। ये जितने भेद हुए, उतने समय बादर अपर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति बंध में से घटाने पर सूक्ष्म अपर्याप्त का उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है। प्रमाण राशि 343, फल राशि एकेंद्रीय के मिथ्यात्व की स्थिति के सर्व भेदों का प्रमाण पल्ले का असंख्यात में भाग इच्छा राशि शलाका 1, फल राशि को इच्छा राशि से गुणा करके, वो सेम वो का वही फार्मूला यहाँ भी लग रहा है, वो का वही सूत्र है। फल राशि को इच्छा राशि से गुणा करके प्रमाण राशि का भाग देने पर जो लब्ध आवे, वह सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति से लेकर सूक्ष्म अपर्याप्त की जघन्य स्थिति पर्यंत स्थिति के भेद हुए।
इस अंतराल की एक शलाका है। ये जितने भेद हुए उतने समय सूक्ष्म अपर्याप्तक को उत्कृष्ट स्थिति में से घटाने पर सूक्ष्म अपर्याप्तक की जघन्य स्थिति का प्रमाण होता है। प्रमाण राशि शलाका 343। आगे फिर चलते हैं। फल राशि एक इंद्रिय के मिथ्यात्व की स्थिति के भेदों से वही चीज चल रही है का प्रमाण वही पल्ले का असंख्यात्मा भाग। इच्छा राशि शलाका 2, यहाँ 2। यहाँ फल राशि को इच्छा राशि से गुणा करके प्रमाण राशि का भाग देने पर जो लब्ध आया उतने सूक्ष्म अपर्याप्त जघन्य स्थिति के बादर अपर्याप्त की जघन्य स्थिति पर्यंत स्थिति के भेद जानने इस अंतराल की 2 शलाका होती है। ये जितने भेद हुए उतने समय सूक्ष्म अपर्याप्त की जघन्य स्थिति में से घटाने पर बादर अपर्याप्त की जघन्य स्थिति होती है। ये एक एक करके जो 8 भेद पहले जो बताए एक इंद्रिय के, उसका चाला वर्णन चल रहा है। प्रमाण राशि और फल राशि पूर्वोक्त और इच्छा राशि 14। यहाँ फल राशि को इच्छा राशि से गुणा करके प्रमाण राशि का भाग देने पर जो लब्ध आया उतने बादर अपर्याप्त की जघन्य स्थिति से सूक्ष्म पर्याप्त की जघन्य स्थिति पर्यंत स्थिति के भेद हैं। इस अंतराल की 14 शलाका जाननी। ये जितने भेद हुए उतने समय बादर अपर्याप्त की जघन्य स्थिति में से घटाने पर सूक्ष्म पर्याप्त की जघन्य स्थिति का प्रमाण होता है। प्रमाण और फल राशि पूर्वोक्त तथा इच्छा राशि 91। यहाँ फल राशि को इच्छा राशि से गुणा करके प्रमाण का भाग देने पर जो लब्ध आया उतने सूक्ष्म पर्याप्त की जघन्य स्थिति से बादर पर्याप्त की जघन्य स्थिति पर्यंत स्थिति के भेद जानने तथा इसके मध्य की 91 शलाका जाननी। ये जितने भेद हुए उतने समय सूक्ष्म पर्याप्त तक की जघन्य स्थिति में से घटाने पर बादर पर्याप्त की जघन्य स्थिति होती है। ये 91 कैसे हुई, आगे 106 में कैसे होगी, ये आगे की गाथा में स्पष्ट किया है। यहाँ माता जी ने विशेषार्थ में लिखा है कि जो आगे की गाथा के अंदर में समझाया जाएगा उससे इसको लेना। तो इसको पूरी रीडिंग करके फिर आगे की गाथा को साथ में लेकर के फिर इसका जो है खुलासा करेंगे। आज खाली रीडिंग चलेगी। अच्छा, प्रमाण और फल राशि पूर्वक तथा इच्छा राशि 98। यहाँ फल राशि को इच्छा राशि से गुणा करके प्रमाण का भाग देने पर जो लब्ध आया उतने सूक्ष्म पर्याप्त की जघन्य स्थिति से बादर पर्याप्त की जघन्य स्थिति पर्यंत स्थिति के भेद जानने तथा इसके मध्य की 98 शलाका जाननी। ये जितने भेद हुए उतने समय सूक्ष्म पर्याप्त की जघन्य स्थिति में से घटाने पर बादर पर्याप्त की जघन्य स्थिति होती है। ये जघन्य स्थिति बंध जो एक इंद्र जीव के कहा था वही जानना। इस प्रकार 14 जीव समासों में एक इंद्रिय में सूक्ष्म बादर के पर्याप्त अपर्याप्त की अपेक्षा 4 जीव समास हैं। इनके जघन्य स्थिति बंध और उत्कृष्ट स्थिति बंध के भेद से 4 और 4 8, 4 जघन्य और 4 उत्कृष्ट 8 स्थान हुए। इस प्रकार 8 स्थानों में स्थिति बंध का प्रमाण कहा। इन 8 के मध्यवर्ती 7 अंतरालों में स्थिति भेदों के प्रमाण को जानने के लिए 7 त्रैराशिक का कथन किया। माने 7 प्रकार की, माने कोई भी 8 चीज होगी तो 7 जगह भेद करेंगे तो 8 हो जाएगी। पहले से लेकर के 8वां वो तो सही है, बीच में 7 खाली जगह रहेगी। तो ये अंतराल शब्द आया। तो अंतराल में स्थिति भेदों के प्रमाण को जानने के लिए ये त्रैराशिक करके समझाया है। अब आबाधा काल के लिए इसकी पूरी रीडिंग करेंगे आज खाली, और कुछ नहीं करेंगे। आबाधा काल का प्रमाण भी इसी प्रकार त्रैराशिक द्वारा निकाल लेना चाहिए। जैसे स्थिति का निकाला, जघन्य स्थिति उत्कृष्ट स्थिति निकाली अपन ने, ऐसे ही आबाधा काल भी निकलेगा। क्योंकि जिस समय स्थिति बंधती है उसी समय आबाधा काल भी पड़ जाता है। ये अपन ने अच्छी तरह पढ़ लिया है। आबाधा काल का प्रमाण भी इसी प्रकार त्रैराशिक द्वारा निकाल लेना चाहिए। इसी को दिखलाते हैं। एकेंद्रीय जीव के मिथ्यात्व की उत्कृष्ट आबाधा आवली के असंख्यात में भाग अधिक, संख्यात आवली मात्र अंतर मुहूर्त प्रमाण है और जगन्य आबाधा केवल अंतर मुहूर्त मात्र है।
यहाँ उत्कृष्ट में से जघन्य को घटाने पर एक एक बाधा में एक एक समय बढ़ता है। उत्कृष्ट में से, जब अपन ने उदाहरण लिया था ना, उत्कृष्ट जैसे 100 है, जघन्य 5 है, तो जो बीच का भेद हो गया वो 95 हो गया, उसमें एक बढ़ा देंगे तो कुल भेद 96 हो जाएंगे। ये अपन ने पहले अच्छी तरह से पढ़ा था। यहाँ उत्कृष्ट में से जघन्य को घटाने पर एक एक आबादा में एक एक समय बढ़ता है। अतः एक का भाग देने पर जो प्रमाण आवे उसमें एक मिलाने पर एक केंद्रीय जीव के मिथ्यात्व की आबादा के सर्व भेदों का प्रमाण होता है। जिस प्रकार स्थिति बंध के कथन में 8 स्थान कहे और 7 अंतरालों में भेदों का प्रमाण जानने के लिए 7 त्रैराशिक किए हैं, उसी प्रकार आबादा के कथन में भी 8 स्थान और 7 अंतराल में वेदों का प्रमाण जानने के लिए 7 त्रैराशिक कर लेना चाहिए। यहाँ प्रमाण राशि तो पूर्वोक्त प्रकार 7 त्रैराशिक में 343 सलाह का प्रमाण जानना और फल राशि एक इंद्रिय के सर्व स्थिति भेदों का प्रमाण कहा था, किंतु यहाँ जगन्य से लेकर उत्कृष्ट पर्यंत एक इंद्रिय जीव के मिथ्यात्व की अबाधा के भेदों का प्रमाण हो उतना, अर्थात आवली का असंख्यातवां भाग फल राशि का प्रमाण जानना और इच्छा राशि 196, 28, 4, 1, 2, 14, 91 सला का प्रमाण अनुक्रम से जानना। यहाँ सर्वत्र फल को इच्छा से गुणा करके प्रमाण का भाग देने पर जो प्रमाण आवे वह अंतराल में आबादा के भेदों का प्रमाण जानना। प्रथम त्रैराशिक में भेदों का जितना प्रमाण आया उसमें से एक घटाने से जो शेष रहा उतना समय बादर पर्याप्त तक संबंधी उत्कृष्ट स्थिति की उत्कृष्ट आबादा में से घटाने पर सूक्ष्म पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति बंध संबंधी आबादा काल का प्रमाण प्राप्त होता है। द्वितीय त्रैराशिक में भेदों का जितना प्रमाण आया उतने समय घटाने पर बादर अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति की आबादा का प्रमाण होता है। इसी प्रकार तृतीयाधिक त्रैराशिक में जितने भेद हों उतने उतने समय घटाने पर जो स्थिति बंध का प्रमाण कहा उस बंध की आबादा का प्रमाण जानना। इस प्रकार एकेंद्र जीव की स्थिति का और आबादा के भेदों का व काल का प्रमाण कहा। इसी प्रकार द्विंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत आबादा काल को भी इसी तरह से निकालना चाहिए, जान लेना चाहिए। पंडित जी सलाह का किसे कहते हैं? के लिए गाथा की स्थिति सलाह का कैसे हुई इसके लिए आगे का सूत्र है। सलाह का किसे कहते हैं पंडित जी? और 148, 149 को एक साथ लेकर के अपने और इसके अंदर में जो आगे बहुत सारा वर्णन दिया है उसको अच्छी तरह से समझने का आगे की क्लास में प्रयास करेंगे। आज खाली अपने को सुनने को मिला है और जो गाथा थी उस गाथा का अर्थ अपन ने और सूक्ष्म दे दिया। सलाह का किसे कहते हैं? सूक्ष्म दे दिया, पर्याप्त वर मानी क्या दिया, एक हो गया अपर्याप्त, एक हो गया पर्याप्त, और वर सिद्धि स्थिति मानी स्थिति कैसे दिया है संस्कृत में, वासु है वर स्थिति मानी उत्कृष्ट स्थिति, और सुबह पर जघन्य काल है, जघन्य स्थिति मानी उत्कृष्ट स्थिति और जघन्य स्थिति। इसकी बादर पर्याप्त की, बादर अपर्याप्त की, और सूक्ष्म पर्याप्त की और सूक्ष्म अपर्याप्त की, है ना। वासुप मानी बादर पर्याप्त अपर्याप्त, और फिर सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त, ये इसके वर मानी उत्कृष्ट स्थिति, जघन्य मानी जघन्य स्थिति, जघन्य कालो मानी जघन्य काल मानी जघन्य स्थिति, बीबी वरो बीबी जहन्न कालो शेषाणमेवं वर्णीयमेदं, बीबी वरः, और जो द्विइंद्रिय बीबी मानी द्विइंद्रिय, और बीबी जघन्य काल और उसका द्विइंद्रिय आदि का द्विइंद्रिय के पर्याप्त अपर्याप्त तथा इन दोनों के जघन्य उत्कृष्ट जघन्य काल है, बीबी वरः बीबी जघन्य काल है मानी द्विइंद्रिय के द्विइंद्रिय उत्कृष्ट, वरः मानी उत्कृष्ट, जघन्य मानी जघन्य काल मानी स्थिति, शेषाणाम एवं वक्तम में तत्, और जो शेष है इस प्रकार द्विइंद्रिय तथा पर्याप्त तथा इन दोनों के जघन्य स्थिति के चार भी द्विइंद्रिय स्थिति जानना, तथैव त्रिइंद्रिय से छंगी पंचेंद्रिय पर्यंत स्थिति के चार भेद होते हैं। इस प्रकार का इन्होंने दिया।
क्या दिया, बादर पर्याप्त व अपर्याप्त, बादर के लिए दे दिया वासु है वर सिद्धियो मानी बादर पर्याप्त और अपर्याप्त इसमें लिया, ये वर सिद्धियो मानी उत्कृष्ट स्थिति, स्वभाव मानी सूक्ष्म सूक्ष्म पहले जो है वो उसमें बादर की बात, फिर उसमें सूक्ष्म की बात, सूक्ष्म की जघन्य स्थिति, पर्याप्त की और अपर्याप्त की, उसके बाद में बीबी वरो मानी द्विइंद्रिय की, वरो मानी उत्कृष्ट, और बीबी जहन्न कालो मानी द्विइंद्रिय की जघन्य स्थिति, और शेषाण एवं गणीय वेदम उत्तम में नेतर मानी जैसा व्यक्तित्व इनके लिए कहा गया ऐसे। दूसरा जो छोटा ग्रंथ है उसके अंदर में जो लिखा है उसको पढ़ जाता हूँ। वासुप अर्थात बादर सूक्ष्म पर्याप्त, वासुप 3 अक्षर हैं, बा मानी बादर, सु मानी सूक्ष्म और प मानी पर्याप्त, ये वासुप पहला आया। और उसके बाद में वासु ए, तो वासु ए अर्थात बादर सूक्ष्म अपर्याप्त। अब देखो अब गाथा बनानी है, इतना बड़ा शब्द लिख नहीं सकते, शॉर्ट में जैसे बना देना पूरा नाम इतना, तो के सी जैन, के लिख देने से कैलाश हो गया, सी लिखने से चंद हो गया, जे लिखने से जैन हो गया, ऐसे यहाँ पर शॉर्ट चल रहा है? तो आवाज बहुत कम आ रही है, आवाज बहुत कम आ रही है भाई साहब, समझ ही नहीं आ रही। आवाज जोर से नहीं आ रही है ना, आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं, समझ में ही नहीं आया आपने क्या बोला। आवाज कम आ रही है क्या? हाँ, आवाज कम आ रही है। अच्छा, थोड़ा मेरा ये आज माइक्रोफोन जो है थोड़ा ऐसा ही चल रहा है, तो कल से इसको सुधारेंगे, देखते हैं। तो ये बासु पे और बासु ए को समझाया है मैंने। वो आ दे दिया, बासु है होगा ना, बासु तो बासु जो आपने समझाया ना वो नहीं समझाया। बादर सूक्ष्म और पर्याप्त, ये बासु पे, बासु मानी बादर, दे दिया, सु मानी सूक्ष्म, बादर मानी नहीं ये नहीं पूछ रही, बादर सूक्ष्म पर्याप्त, हाँ फिर बासु आ दे दिया है होगा, और फिर बादर सूक्ष्म अपर्याप्त, आ लिख दिया इसमें बुक में, एक में पे है एक में ए है, ए की जगह आ छपा हुआ है कोमल आदमी इसमें। अच्छा आ छप गया, हाँ ये बोल रहे हैं। बासु पे बासु आ हो गया क्या? हाँ ऐसा ही है, ए होगा, हाँ ए। वही नहीं, हाँ गलत है, तो यही होना चाहिए ना, अपर्याप्त के लिए तो यही हाँ होना चाहिए। नई पुस्तक में आ गया होगा, वो भूल है, पुरानी पुस्तक में ए ही है, ए ही है, ए सही है। हाँ, और ये संस्कृत वाली जो है इसमें भी ए ही है, तो ए रखो, ठीक है ना। तो बासु पे बासु ए, वर ठिद्दी ओ मानी उत्कृष्ट स्थिति, हाँ वर ठिद्दी ओ, वर मानी उत्कृष्ट, ठिद्दी ओ, और सुभाव इसमें सूक्ष्म बादर ऐसे दे दिया, वहां बादर सूक्ष्म दे दिया था, यहाँ सुबह है सुबह पे, और सूक्ष्म और बादर ऐसे कर दिया। अपर्याप्त और माने दोनों का एक ही बात है कि इसमें पहले ए लिख दिया, उसमें पे लिख दिया, वहां पर पहले पे लिख दिया या ए लिख दिया, तो यहाँ खाली गाथा के हिसाब से है और कोई बात नहीं है, वही शब्द यहाँ पर भी है ना, सुबह है सुबह पे, और जहन्न कालो मानी जघन्य स्थिति, ये हो गया। और बीबी वरो मानी दो स्त्री का, वरो मानी उत्कृष्ट, और बीबी जहन्न कालो मानी द्विइंद्रिय का जघन्य काल, और बाकी का शेषाणाम वर्णीय मेदम मानी जैसा व्यक्ति भी यहाँ दिया इनके लिए दिया है वैसा ही और के लिए ले लेना। इस प्रकार की ये आज की क्लास आपकी करीब हो गई है। इसमें सुबह और सुबह में क्या फर्क है? हाँ, ये देखो कठिन चीज को भी बार बार पढ़ लेने से और समूह में पढ़ लेने से समझ में आ जाता है। कुछ आपको समझ में आया, कुछ मेरे को समझ में आया, कुछ किसी और को समझ में आया, किसी और को समझ में आया, तो सबका जो ज्ञान है वो मिलकर के अपने को जो जिसको कहते हैं ना 1 और 1 11 हो जाते हैं, और फिर 1 और हो जाए तो 111 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अपने को इसमें शांति के साथ में समता के साथ में पढ़ते रहना है, कोई चिंता की बात नहीं है। और जो फार्मूला अपना जो था तो वापस आज याद कर लो कि त्रैराशिक कैसे की जाती है। तो त्रैराशिक के लिए अपन ने देखो एक उदाहरण जो दिया था उसको याद दिलाता हूँ मैं, अपन ने पहले जो पढ़ा था प्रमाण राशि तो 343 ही होगी।
और फल आज रत्न थोड़ा मीठा आप रत्न लोगों को की गोड़ा आवाज भी रत्न। मुझे कम सुनाई दे रही है, मेरी आवाज भी आप लोगों को कम सुनाई दे रही होगी, थोड़ा सा इसमें जो है हो गया है। तो आज भैया जी थोड़ा इतना ही रखेंगे अपन, कल से इसको सुधार करके और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। सब लोग, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाओ, जल्दी जल्दी सबको खबर कर दो। और सोनू जी को बोलो कि भाई कौन सा लिंक रखना है, यही वाला लिंक रखना है या वो जो दीदी वाला लिंक